नमस्कार दोस्तों, जेएम एक्सपर्ट सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो ऑलरेडी पब्लिश हुआ जो बीड है, उस बीड की जो डेट खत्म होने के बाद उसको किस तरह से ओपन करना है। ओपनिंग की जो सारी प्रोसेस है बीड की, वो सारी प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ बीड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। लिस्ट ऑफ बीड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वो सारी जो बीड्स हैं वो दिखेगी। जैसे ये बीड है, देखो आपके सामने ये स्मार्टफोन की बीड है। तो ये उसकी जो लास्ट डेट है वो 18 तारीख है और आज भी 18 ही तारीख है। बस ये 11 बजे उसकी डेट एंड हो गई। 11 बजे के बाद हम उसको 11:30 बजे बाद हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी 12 बज चुके हैं, तो हम उसको ओपन करते हैं। तो देखो टोटल पार्टिसिपेट में हमें पता चलेगा कि कितने लोग इस बीड में आए हैं। तो देखिए 3 लोग इस बीड में पार्टिसिपेट किए हैं। एज पर रूल आपके पास मिनिमम 3 कंपनियां जो है पार्टिसिपेट होनी चाहिए। तो 3 कंपनियां हैं, तो हम इस बीड को ओपन कर सकते हैं। तो मैं ओपन बीड पे ऊपर क्लिक करूंगा। ओपन बीड के बाद नीचे आपको ओपन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बीड का ऑप्शन मिलेगा। बहुत बार आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल बीड ओपनिंग का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि वो बीड 2 पैकेट बीड होता है। तो हमने जो बीड क्रिएट किया था वो सिंगल पैकेट था। तो सिंगल पैकेट बीड है, इसकी वजह से टेक्निकल और फाइनेंशियल जो है वो एक साथ ही ओपन होगा। तो मैं ओपन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको बोलेगा कि 3 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो आप उसको अगर एक्सटेंड करना चाहे तो भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। हमें तुरंत उसको क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो बायर रहेंगे उनके ऊपर एक कोड चला जाएगा, वेरिफिकेशन कोड। तो वो कोड डालने के बाद हम आगे उसको ओपन करते हैं। तो मैं बायर से जो है वो कोड मैं ले लेता हूँ। तो देखिए वेरिफिकेशन कोड जो है वो हमें मिल गया है। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आप उसको वेरीफाई पे क्लिक करिए। वेरीफाई के बाद ये बीड जो है वो ओपन होगी। तो ये सिंगल पैकेट बीड थी, उसकी वजह से उसका जो टेक्निकल और फाइनेंशियल जो है वो दोनों एक साथ ओपन होगा। अगर 2 पैकेट बीड होती आपकी तो उसमें क्या होता कि पहले टेक्निकल खुलता, उसके बाद फाइनेंशियल खुलता। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 कंपनियां दिखेगी। सबसे पहले आपको दिख रही है सत्यम एंटरप्राइजेस कंपनी दिख रही है। उसके बाद इंगळे एंटरप्राइजेस है और लास्ट 3 में है ग्लोबल मर्चेंडाइजर। तो देखो सबसे पहले L1 पे जो कंपनी आई है उसका रेट आपको यहाँ पे पता चलेगा किस रेट पे ये कंपनी L1 आई है। उसके बाद इसका आपको रेट पता चलेगा 66,000 है और 74,000 की लास्ट वाली कंपनी ग्लोबल मर्चेंडाइजर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी लोगों के जो है वो डॉक्यूमेंट पहले चेक करने हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई डॉक्यूमेंट का। तो वेरीफाई डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके आप उसके जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हो। तो डॉक्यूमेंट को क्लेरिफिकेशन के लिए भी डाल सकते हो। तो हम अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर सत्यम एंटरप्राइजेस के डॉक्यूमेंट देखेंगे। देखो एक्सपीरियंस में ये डॉक्यूमेंट उन्होंने सारे अपलोड किए हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है, मतलब एक्सपीरियंस गलत डाला है, पास्ट परफॉर्मेंस में उन्होंने कोई गलत डाला है, या बिडर टर्नओवर में मान लो उन्होंने लास्ट 3 साल का या 2 साल का ITR नहीं डाला है उन्होंने, या CA सर्टिफिकेट नहीं डाला है, तो आप यहाँ से उनके ऊपर क्लियरिफिकेशन डाल सकते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपका गलत है या हमें नहीं मिला है, आप उसको री अपलोड करिए या फिर से अपलोड करिए। तो हमने जो ये टेंडर भरे, ये तीनों टेंडर, तीनों कंपनियां हमारी है, सारे डॉक्यूमेंट उसके ऑलरेडी क्लियर ही है। तो हम डॉक्यूमेंट नहीं चेक करेंगे इसके, मतलब सत्यम एंटरप्राइजेस हो, ये तीनों कंपनियां हमारी ही है, तो इसमें डॉक्यूमेंट चेक में हम समय नहीं ज़ाया करेंगे। तो अब जैसे अगर करना है तो हर एक कंपनी का डॉक्यूमेंट सेम तरीके से देख सकते हैं। जैसे ये इंग्लैंड एंटरप्राइजेस के ये सारे डॉक्यूमेंट है। अगर इसके ऊपर कोई डाउट है तो आप यहाँ से क्रिएट में क्लियरिफिकेशन उनके लिए डाल सकते हैं। डाउनलोड ऑल करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट एक साथ आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। बहुत सारे बायर ऐसे होते हैं कि उनको फाइल में सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लगाने पड़ते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट एक साथ डाउनलोड करके आप अपनी फाइल जो है वो उस टेंडर की, इस टेंडर की जो फाइल है वो प्रॉपर तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ये इवैल्यूएशन इवैल्यूएट पे मैं इसको वेरीफाई करते, मतलब ये जो सत्यम एंटरप्राइजेस है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना है। अगर रिजेक्ट करता है तो आपको रीजन पूछा जाता है कि किसकी वजह से आपको उसको रीजन रिजेक्ट कर रहे हो। आप रिजेक्ट के ये जो कारण है ये सारे आपको यहाँ पे डालने पड़ते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट के बाद आपको कुछ कमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा।
मतलब हम यहाँ पे डालेंगे ऑल डॉक्यूमेंट क्लियर। ऑल डॉक्यूमेंट क्लियर डाल दिया और ऐड कमेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये जो कंपनी है वो क्वालिफाई हो जाएगी। हमने इसको एक्सेप्ट किया है तो उसके सामने तुरंत ये जो है ये क्वालिफाई का ऑप्शन आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो L2 कंपनी है, मतलब सिंगल पैकेट बीड में क्या होता है, एक ही कंपनी जो L1 आई है वो क्वालिफाई होती है। अगर इसको हम डिस्क्वालीफाई करते तो यहाँ पे इनको इवेल्युएट करने का ऑप्शन हमें मिल जाता, लेकिन सिंगल पैकेट बीड में क्या होता है कि L2 की जो कंपनी है वो इवेल्युएट नहीं होती। अब हम जो L2 कंपनी है इसको वेरीफाई करके एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ कुछ भी डाल दीजिए आप, तो यहाँ पे ये इवेल्युएट नहीं करने देगा हमें। तो ये क्या है कि इवेल्यूएट द सेलर ऑर्डर वाइज, मतलब यहाँ पे इसको इवेल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो L2 कंपनी है उसको इवेल्यूएट करने की जो है वो जरूरत नहीं है। L1 जो कंपनी है वो क्वालिफाई हो चुकी है, इसका मतलब L2 और L3 को इवेल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्वालीफाई करने की भी जरूरत नहीं, उसको ऐसे ही रहने दो। हमें जो मेन कंपनी थी L1 वाली जो हमें मिल गई है। तो नीचे आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक टिक करना है, जो GFR रूल है उसके अकॉर्डिंग ये सारी प्रोसेस हमने की है। इसका एक छोटा डिक्लेरेशन होता है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको कंफर्म एंड नोटिफाई बिडर क्लिक करना है। तो कंफर्म एंड नोटिफाई बिडर के ऊपर आप यहाँ पे कंफर्म एंड प्रोसेस करोगे तो ये जो 3 कंपनियां हैं, ये 3 कंपनियों के ओनर को मैसेज चला जाएगा कि जो ये बीड है वो बीड जो है वो ओपन हो चुकी है। तो उनके सेलर जो है उनके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा। तो अभी क्या हुआ, ये जो है हमारा इवैल्यूएशन हो गया, टेक्निकल इवैल्यूएशन हो गया, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। ओपन मतलब उसका डिमांड एंड ड्राफ्ट ऑर्डर जो है वो जनरेट करेंगे। तो क्रिएट डिमांड एंड ड्राफ्ट ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे। आपको कुछ डिक्लेरेशन मांग रहा है, सेम डिक्लेरेशन है GFR रूल का जो है उसके अकॉर्डिंग सारी प्रोसेस की है, कंफर्मेशन मांग रहा है, हम इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आगे देखिए यहाँ पे कुछ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन डालनी है तो आप डाल सकते हैं। जैसे ये स्मार्टफोन है तो हमें बस अर्जेंट डिलीवरी चाहिए, 2-3 दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए, या जो मोबाइल है तो उसके 4 क्वांटिटी का स्मार्टफोन है तो 4 के अलग अलग बॉक्स में पैक करके चाहिए हमें। जो भी है इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो हम कुछ नहीं डालेंगे, अगर परचेस रिक्विजिशन के कुछ नंबर है या उसकी कुछ डेट है तो वो डाल सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, नहीं डालना है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो हम क्या करेंगे, अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल के जो अप्रूवल है उनकी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो बहुत बार देखो यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट अथॉरिटी है, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा। अगर आपके बायर आईडी के अंदर जो पेमेंट अथॉरिटी है कोई ना कोई उनका नाम आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे कोई रेड मार्क नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे जैसे ये रेड मार्क आ रहा है, जैसे ये रेड नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शनल है, यहाँ कुछ हुआ नहीं हुआ तो भी चलेगा। लेकिन आपको डेजिग्नेशन डालनी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल है उनकी डेजिग्नेशन जो है वो डालनी है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, ग्राम सेवक डालेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव हो गया, और फाइनेंशियल जो अप्रूवल है उनका भी यहाँ पे ग्राम सेवक ही डालेंगे, क्योंकि पंचायत लेवल पे ग्राम सेवक जो है, सचिव जो है, वही सारा काम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है GST और है बायर के नाम से आपको क्रिएट करना है। बायर और कंसाइनी सेम ही है, तो बायर करो या कंसाइनी करो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। बायर के नाम से यहाँ पे GST इनवॉइस जो है वो उसकी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, HOD है, उनका अप्रूव आपको रिक्वायरमेंट है क्या। अगर यस किया तो उनका जो डिटेल है वो डालनी है। आमतौर पे यहाँ पे हम नो ही करते हैं, नो ही करिए आप भी। तो आप उससे बाकी सारी डिटेल आपको नहीं डालनी पड़ेगी और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो देखो सबसे पहले अभी यहाँ पे फाइनेंशियल अप्रूवल की जो कॉपी है वो डालनी है सबसे लास्ट में, वो PDF में डालनी है आपको। तो हमारे पास, अगर आपके पास वो फाइनेंशियल अप्रूवल की कोई कॉपी नहीं है तो कोई भी एक ब्लैंक पेज आप जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। हमारे पास फाइनेंशियल अप्रूवल की कॉपी नहीं है और पंचायत लेवल पे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती इन सारी चीज़ों की। तो हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद आपको
और एक बार बायर का जो है वो कोड लेना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कोड जो होता है वो लेना है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन बता रहा है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद नीचे वेरीफाई विथ जो वेरिफिकेशन कोड है बायर का, वो आपको वहाँ पे लेना है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और हम बायर से जो वेरिफिकेशन कोड है वो ले लेते हैं। देखो वेरिफिकेशन जो कोड है वो हमें मिल चुका है। उसके बाद वेरीफाई किया हमने, ये गलत हो चुका है वेरिफिकेशन कोड में, हम फिर से एक बार ले लेते हैं। चलिए फिर से एक बार वेरिफिकेशन कोड मिला हमें, इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखो वेरीफाई के बाद नीचे आपको ये आपका जो है सैंक्शन ऑर्डर मिलेगा और यहाँ से आप उसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें आपको वो सारी डिटेल मिलेगी, सेलर की डिटेल, ये स्मार्टफोन कितनी क्वांटिटी है क्या है, और इसके बाद आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सैंक्शन और कॉन्ट्रैक्ट आप अपने बायर फाइल को लगा सकते हैं, ये मेन है सैंक्शन और कॉन्ट्रैक्ट, उसके थ्रू ये काम हो जाएगा। तो ये थी सारी प्रोसेस, बीड ओपनिंग किस तरह से किया जाता है उसकी। तो तो कोई दिक्कत आती है आपको उस प्रोसेस में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू।